भगवान के डाकिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त चुनमुन। कविताएं तो हम सभी को अच्छी लगती हैं, है ना? तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है भगवान के डाकिए। इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो हमें प्रेम, त्याग और सद्भावना का संदेश देते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम उनका संदेश नहीं समझ पाते। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियां पर्वत, पेड़, पौधे और नदियां पढ़ती हैं। पेड़ पौधे अपनी हवा, धरती अपनी खुशबू, नदियां अपना जल किसी सीमा में नहीं रखते। वे बिना भेदभाव किए सबको लाभान्वित करते हैं। इनके ये भाव देखकर हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। तो आइए दोस्तों, अब कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब आगे की कविता पढ़ते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ समझिए। आसमान में तैरते बादल और पक्षी जो खास संदेश लाते हैं, ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। चलो दोस्तों, अब कविता को आगे पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। चलिए दोस्तों, अब कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों का भावार्थ समझिए। इन पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि प्रकृति देशों की सीमा से परे है। प्रकृति के लिए सब समान है। इसलिए एक देश से उठी भाप किसी दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कविता भगवान के डाकिए? तो कविता तो आपने पढ़ ली। चलिए अब करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। भगवान के डाकिए कविता से संबंधित प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर समझिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह डाकिए लोगों के संदेशों को लेकर यहाँ वहाँ जाते हैं, ठीक उसी तरह ये दोनों भी भगवान के संदेशों को हम तक पहुँचाते हैं। उनके संदेशों को पढ़ना हमारे लिए भले ही मुश्किल हो, लेकिन पेड़, पौधे, पर्वत और धरती इन्हें आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि ने इस कविता में हमें आपसी भेदभाव को भूलकर मिलजुल कर रहने की
सीख भी दी है। अब इस कविता से संबंधित एक और प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर समझिए। पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदी सबको अपना जल देती है, पहाड़ सबको आश्रय देता है और पेड़ पौधे भी सभी को एक समान रूप से अपने फल, फूल और सुगंध देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कविता भगवान के डाकिए? एक नई कविता के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आप इस कविता को याद कीजिए। साभार धन्यवाद। प्रस्तुति मिली बागड़ी। सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पौंठी, विकासखंड जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड।